मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट पढ़ना है हम लोग, तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई सेट ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ए डैश से। किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए डैश से। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था कि जब दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता था तो दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल 60 डिग्री का है, तो 30 डिग्री जो है वो 60 का कॉम्प्लीमेंट होता है और 60 जो है वो 30 का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम कोई सेट की बात करते हैं, सेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये आपका एक सेट है, इसमें से a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 8 10 मान लें। तो एक कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? अब जैसे अगर हमें इसमें से क्या होता था कि कोई एक एंगल पता होता था तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम 90 डिग्री से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो सेम उसी तरीके से जब कोई किसी भी यूनिवर्सल सेट का कोई एक सेट पता हो और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, उस यूनिवर्सल सेट से उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचेंगे सब उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। जैसे 8 2 4 8 10 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा आपका 1 3 5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 और कोई बच रहा है 1 2 3 4 1 2 3 6। तो क्या देख रहे हैं कि सेट ए के सभी जो एलिमेंट है उनसे उनको जो है यूनिवर्सल सेट से हटा दें तो जो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट हैं वो आपके जो है ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है आपका और ये जो है आपका ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस गोले को छोड़ के ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है रेक्टेंगल के अंदर, ये पूरा का पूरा जो है ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वेन डायग्राम के हेल्प से जो है हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के रिगार्डिंग क्या प्रॉपर्टीज है। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब ए का उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन निकालेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। कौन सा सेट आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। और अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमेशा फाई आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी
कन्वर्जेंस लॉ में ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, या ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा। और तीसरा फोर्थ जो है लॉ ऑफ इनपुटिंग। सिंपली फाई सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो नल सेट मिलेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इसके रिगार्डिंग जो हमें ध्यान देना है कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन निकालेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा नल सेट आएगा। ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ए के बराबर आएगा, और इनपुट सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो नल सेट के बराबर आएगा। तो आइए हम लोग जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 22, given that let u is equal to 1 2 3 4 5 6 and a is equal to 2 3, b is equal to 3 4 5, find a complement, b complement, a complement intersection b complement, a union b, and hence so that a union b complement is equal to a complement intersection b complement। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस यूनिवर्सल सेट की हेल्प से ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट हटा दीजिए, तो ए में क्या आ गया है 2 है 3, तो 2 और 3 छोड़ के क्या गया बचा 1 4 5 6, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में बी में एलिमेंट क्या है 3 4 5, तो इसी में से 3 4 5 हटा दीजिए। हमेशा देखिए कॉम्प्लीमेंट वगैरह यूनिवर्सल सेट से ही निकाला जाएगा, अब चाहे सेट जो होगी हो। तो यहाँ पे जो है 3 4 5 बी में है, तो बी के एलिमेंट छोड़ दीजिए यूनिवर्सल सेट से, 3 4 5 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 2 6, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 6, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड चीज क्या कह रहा है इसमें, ये तो फर्स्ट आपका निकल आया, ये सेकंड निकल आया, थर्ड इसमें कहा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में जो कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है 1 और 6, तो 1 6। उसके बाद थर्ड क्या निकालने कहा जा रहा है ए यूनियन बी, थर्ड हमारा जो है वो फोर्थ सॉरी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो आसान है 2 3 5 हो जाए 2 3 4 5 2 3 4 5, इतना तो इवैल्यूएट करने कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है इसको हमें वेरीफाई करना है, एंड हेंस सो दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी आपने ये निकाल लिया है। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा तो भी यूनिवर्सल सेट से ही निकाला जाएगा, तो ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको करना है। तो पहले एलएचएस कीजिए। एलएचएस में आपका जो है ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, ए यूनियन बी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। तो 2 3 4 5, ये इतना हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 एंड 6। तो इसमें क्या आ गया 1 एंड 6। और आरएचएस में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं। ये कितना आया है 1,6। तो इस तरीके से एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है वो मिलेंगे। अब आप जो है इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप करके लाएंगे, एनी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5। ओके, थैंक यू क्लास।